हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे जो किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें पैराग्राफ आएगा ही आएगा। एक पैराग्राफ भी आ सकता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 पैराग्राफ भी आते हैं जिसमें टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं जो एग्ज़ाम देता हूँ UGC नेट, उसमें तो मुझे हर सेशन में 2 मिलते हैं, यानी कि टोटल 2 सेशन होते हैं, तो 4 पैराग्राफ मुझे करने पड़ते हैं और पैराग्राफ टफ होते हैं। और ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ अगले 6-7 वीडियो, ये इसी से रिलेटेड है क्योंकि स्पेशली ये बजट आया है तो बजट के पैराग्राफ डिफ़िकल्ट होते हैं और इस टाइप के पैराग्राफ आते हैं जिसमें डेटा दिया गया हो, कंपैरिजन हो, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे पैराग्राफ करने होते हैं। कॉरिडोर टू फ्यूचर। कॉरिडोर मतलब होता है गलियारा, टू फ्यूचर मतलब भविष्य का गलियारा या भविष्य के लिए गलियारा, ठीक है। हाई स्पीड मतलब तेज, बहुत तेज स्पीड की गति की रेल, तो हाई स्पीड रेल, कॉमा फ्राइट मतलब होता है परिवहन। वन फॉर रेयर अर्थ, और वन फॉर रेयर अर्थ मतलब है कि एक उनमें से रेयर अर्थ के लिए, जो रेयर अर्थ होते हैं, मुश्किल से अर्थ मिलते हैं, अमूल जिसको आप वो कह सकते हैं, रत्न, उसके लिए। तो है क्या, इसका कहने का मतलब ये है कॉरिडोर टू फ्यूचर मतलब जो भविष्य का गलियारा है वो बनाया जा रहा है जिसमें हाई स्पीड ट्रेन होंगी, परिवहन होगा और उसमें एक रेयर अर्थ के लिए होगा। अभी क्या है ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब इस ब्लॉग के अंदर चलेंगे। इस शुरू करने से पहले आपको कुछ मैं दिखा देता हूँ। ये है जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ये कॉरिडोर यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड है, हाई स्पीड ट्रेन। तो कहाँ बनेगा ये? दिल्ली से सिलीगुड़ी आप देख रहे हैं ना, सूरत से दनुकी, मुंबई, हैदराबाद, इस तरीके के रेल नेटवर्क बनाए जाएंगे, ठीक है, कॉरिडोर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर है ये आर्टिकल। तो चलिए इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं, जूम करके पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। इन अ मेजर पुश फॉर रेल कनेक्टिविटी, तो जो इन अ मेजर पुश मतलब एक मुख्य जो पुश है, बढ़ावा दिया गया है किस चीज़ को? फॉर रेल कनेक्टिविटी मतलब जो रेलगाड़ी है उसके कनेक्टिविटी को, कॉमा आगे बोलते हैं इसमें, इसी में आगे बताया गया फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ऑन संडे पर अनाउंस मतलब घोषणा की, उन्होंने अनाउंस घोषणा कर दी, डी लगा, पास्ट इंडेफिनेट है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, किसकी? 7 हाई स्पीड बहुत तेज रेल कॉरिडोर्स की, मतलब रेल गलियारों की, दैट जो कि विल बी डेवलप्ड जो कि विकसित किए जाएंगे, क्योंकि अब ये विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव फॉर्म है। विल बी डेवलप जो कि विकसित किए जाएंगे एज किस तरह के? ग्रोथ कनेक्टर, जिसको एक ग्रोथ कनेक्टर्स मतलब तरक्की का कनेक्टर्स समझा जाएगा, ठीक है। शी ऑल्सो अनाउंस, उन्होंने इस चीज की भी घोषणा की, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनेट में चल रहा है क्योंकि हो चुकी है, डी फॉर्म लगा, पास्ट इंडेफिनेट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है। अ न्यू डेडिकेटेड मतलब एक नई, डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, मतलब किसी चीज के लिए। फ्राइट कॉरिडोर मतलब परिवहन जो मार्ग है, गलियारा है, परिवहन गलियारा। कनेक्टिंग जो कि जोड़ेगा, ठीक है, कनेक्टिंग धानुकी को इन वेस्ट बंगाल में, टू सूरत इन गुजरात, वेस्ट बंगाल में कहाँ से? सूरत को गुजरात में, ठीक है। अब ये अंडरलाइन करने की चीज है, ये आएगा क्वेश्चन में, तो जिनका ऑफलाइन है वो तो इसको यहीं पे कर लें कि जो एक डेडिकेटेड है वो धानकी को जोड़ेगा, धानकी जो कि वेस्ट बंगाल में है उसको जोड़ेगा सूरत से जो कि गुजरात में है। अब इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, और जो ऑफलाइन है वो नोट कर लें, तुरंत शॉर्ट में नोट कर लें। मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, जो मैंने भी डिफेंस पे बनाया, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, आगे चलते हैं। एंड और रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन मिनरल रिच स्टेट्स, और एक क्या होगी? रेयर अर्थ कॉरिडोर्स मतलब जहां पे रेयर अर्थ, जहां पे खनिज वगैरह निकलते हैं,
उस गलियारे को विकसित किया जाएगा मिनरल रिच स्टेट्स में। मिनरल रिच स्टेट्स मतलब जहाँ पे खनिज वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं उनको मिनरल रिच स्टेट्स कहे जाते हैं। 2 किस लिए? प्रमोटिंग माइनिंग, मतलब माइनिंग को प्रमोट करने के लिए। प्रोसेसिंग, उसके प्रोसेसिंग को, और रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसकी रिसर्च करने के लिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, खनन के लिए अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें। ये ऐसे समझना, और इस चीज़ को जल्दी जल्दी पढ़ना है, बट जहाँ पे मेन चीज़ होगी, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मैं बता दूंगा, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को। फॉर एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सिस्टम, मतलब एक जो पर्यावरण सस्टेनेबल सिस्टम है, विल बी डेवलप, वो विल बी डेवलप मतलब वो विकसित किया जाएगा। अब अगेन ये पैसिव फॉर्म है, विल बी के साथ, सॉरी, विल डेवलप, वो डेवलप किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो विकसित किया जाएगा। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो 7 तेज हाई स्पीड जो रेल के गलियारे हैं बिटवीन, जो होंगे किन सिटियों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, सिटीज़ किन शहरों के बीच होंगे, एज ग्रोथ कनेक्टर्स, वो विकास के कनेक्टर्स होंगे। नेमली जिसमें क्या है, मुंबई पुणे, जिसमें मुंबई पुणे के बीच होंगे ये, ठीक है, पुणे हैदराबाद के बीच होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि 7 रेल कनेक्टर्स किन किन शहरों को जोड़ता है, और उसमें 1-2 शहर के नाम दे दिए जाएंगे, क्या इसके बीच में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑफलाइन वाले तो यहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे, और जो ऑनलाइन है वो तुरंत नोट करेंगे, शॉर्ट में नोट करेंगे, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, और चेन्नई से फिर बेंगलुरु, एंड दिल्ली से बनारस, एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी, ठीक है। ये आएगा क्वेश्चन, अगर इस टाइप के, ये जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये बन सकता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे। सीतारमन सेड, जो सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा इन हर बजट स्पीच, अपने बजट की भाषण में, इंडिया, भारत, करंटली, भारत है करंटली वर्तमान में, डेवलपिंग इट्स, विकसित कर रहा है, डेवलपिंग मतलब कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, रहा है, रही रहे, विकसित कर रहा है। इट्स, अपनी, यहाँ पे इट्स का मतलब है अपनी, ठीक है, प्रोनाउन है, ठीक है, दोबारा नाम लिखने की जगह इट्स का यूज कर रही है, प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, बाकी सब प्रेडिकेट है। इट्स फर्स्ट हाई स्पीड, अपनी पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मतलब रेल गलियारा, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है? बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, वो कहाँ पे? मुंबई और अहमदाबाद। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, वो किन दोनों शहरों के बीच में है? तो मुंबई एंड हैदराबाद। ये आपको नोट करना है या अंडरलाइन करना है, डिपेंड करता है आप कैसा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं पैसेज पढ़ते टाइम, कि जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और 2-3 तरीके और मैं बताऊंगा आपको ये पैसेज के बाद, ध्यान से बने रहिएगा पैसेज पे, ठीक है। द फर्स्ट स्ट्रेच, जो पहला फर्स्ट स्ट्रेच है, मतलब जो गलियारा है, सूरत बिलीमोरा। अब ये है जो बुलेट ट्रेन है उसका जो पहला स्ट्रेच है, मतलब पहला हिस्सा जो है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वो किसके बीच है? सूरत और बिलीमोरा। इसको भी अंडरलाइन करना है या लिखना है। इस शेड्यूल टू बी ऑपरेशनल, इस शेड्यूल मतलब उसको शेड्यूल कर दिया गया है, टू बी ऑपरेशनल मतलब बनने के लिए या चलने के लिए उस पर ट्रेन, बाई अगस्त 15, 2017। अब ये डेट है वो कब से? 15 अगस्त 2027 से। और कहाँ है? तो वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, बट वो पहला शेड्यूल कहाँ है? सूरत से बिलीमोरा, ये भी है उसमें, ये एक और क्वेश्चन है उसी के अंदर, तो ये भी नोट करना है, ठीक है। और डेट, द एंटायर कॉरिडोर, और जो पूरा कॉरिडोर है बुलेट ट्रेन का, इस शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल्ड है टू बी ऑपरेशनल, कार्य करने के लिए, बाई 2029, वो 2029 से काम करेगा, शेड्यूल्ड है, उसका समय सारणी है, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बने रहिएगा, मैं आपको बाकायदा सारे मेथड्स बता दूंगा। मैं तो बहुत धीमे धीमे पढ़ रहा हूँ, अब यही चीज़ आपको बहुत तेज पढ़नी है, लेकिन वो कब आएगी? जब आप रोज एक पैसेज पढ़ेंगे, करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, एक प्रेस
कॉन्फ्रेंस लेटर, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेटर बाद में रेलवे मिनिस्टर, जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव हैं, रेल मिनिस्टर सेड, उन्होंने कहा दीज 7 न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर्स, ये जो 7 नए गलियारे हैं रेल के, आर एस्टिमेटेड, उनको एस्टिमेट किया गया मतलब अनुमानित किया गया है, टू कॉस्ट, जिसकी लागत अबाउट लगभग 16 लाख करोड़, मतलब 16 लाख करोड़, ठीक है। एंड विल हैव, और होगा, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, मतलब उसका बहुत ही मल्टीप्लायर मतलब होता है बहुत बढ़िया, कई गुना आप कह सकते हैं, इफेक्ट असर होगा ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के ऊपर इन कॉरिडोर्स का। लाइक जैसे कि, अब यहाँ लाइक है एक छोटा शब्द लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि कहाँ हुआ है, जापान में, साउथ कोरिया में और चाइना में, मतलब वहां पे इसका असर पहले ही हो चुका है, ठीक है। वेयर, जहां पे द हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जहां पे जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है इज वेल डेवलप्ड, पहले से ही बहुत अच्छे से विकसित है इन देशों में, तो वहां उसका बहुत अच्छा असर हुआ है, उसी तरह भारत में होगा, कहने का ये मतलब है। दीज 7 न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर, मतलब यह, ठीक है। सब्जेक्ट की ये डमी सब्जेक्ट है, जब कोई सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता तो दीज या दिस, इस तरीके से हम डमी या सब्जेक्ट बना के उसको सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। तो ये जो 7 नए कॉरिडोर्स हैं यानी कि गलियारे, विच स्पैन जो कवर करेंगे, जिसके अंडर में आएगा 4000 किलोमीटर, मतलब 4000 किलोमीटर ये कवर करेंगे। विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, वो विल कंप्लीटली मतलब कर देगा, विल लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट, पूरी तरीके से, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देगा इंडिया का परिवहन, इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन है ना, नहीं भारत का, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लगा है ना, तो भारत का परिवहन क्षेत्र। चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद विल बी होंगे, जो चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद विल बी होंगे, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, विल बी होंगे। द साउथ हाई स्पीड कॉरिडोर, दक्षिण के हाई स्पीड कॉरिडोर ये होंगे, मतलब गलियारे होंगे, है ना। द ट्रैवल टाइम, जो ट्रैवल टाइम है, यात्रा करने का समय, बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलुरु, अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, जो 3 दिए हैं, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद, ये कहाँ के मेन कॉरिडोर्स होंगे, साउथ के, ठीक है। ये नोट करने वाला है या अंडरलाइन करने वाला है, ठीक है, मैं कर देता हूं, मेरा तो ऑनलाइन होता है, मुझे वहां नोट करना पड़ता है। द ट्रैवल टाइम, अब जो ट्रैवल टाइम है बिटवीन मतलब के बीच, कहाँ किसके बीच, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच, विल बी रिड्यूस टू जस्ट 1.13 आवर्स, मतलब 1 घंटा 13 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये टाइमिंग भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी तरह बेंगलुरु हैदराबाद, जो बेंगलोर हैदराबाद विल बी होगा कवर्ड, मतलब उसको हम कवर करेंगे, पूरा करेंगे इन 2 आवर्स, वो केवल 2 घंटे में। एंड चेन्नई हैदराबाद, और जो चेन्नई हैदराबाद है इन 2.55 आवर्स, यानी 2 घंटा 55 मिनट में पूरा होगा। द ट्रैवल टाइम, और जो समय है यात्रा का, बिटवीन मुंबई टू पुणे, जो मुंबई टू पुणे है, वो विल बी होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, जस्ट 28 मिनट्स, वो होगा 28 मिनट्स में केवल। एंड पुणे टू हैदराबाद, और जो पुणे टू हैदराबाद का है वो होगा 1.55 आवर्स, मतलब 1 घंटा 55 मिनट में, ठीक है। तो अभी तक सबसे कम क्या है, मुंबई टू पुणे, ये क्वेश्चन बना सकते हैं, इस पे पूछ सकता है क्योंकि डेटा दिया गया है ये, ठीक है। या फिर ये पूछ लेगा कि जो डेटा दिया है उसमें सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में समय में पूरा होगा, तो ये मुंबई टू पुणे है 48 आवर्स। घुमा के भी पूछते हैं, जो बड़े थोड़े टफ एग्जाम होते हैं उन्हें टफ बनाना होता है पैराग्राफ, तो यही सिंपल क्वेश्चन घुमा के पूछ देंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ और टिप्स दूंगा इस पैराग्राफ के बाद, तो थोड़ा सा बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इन नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत है, दिल्ली वाराणसी, जो दिल्ली और बनारस है, उसका डिस्टेंस, जो दूरी है, विल बी कवर्ड, वो तय की जाएगी इन 3.50, मतलब 3 घंटा 50 मिनट्स में। एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी,
वाया पटना इन 2.5 मतलब 2 घंटा 55 मिनट में। वैष्णव सेड, जो रेल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, अभी बहुत आपको थोड़ा ये लंबा लग रहा होगा और थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा। ऐसे ही गाइज थोड़े से टफ बनाते हैं पैराग्राफ, नहीं तो सब कर लेंगे, लेकिन कर वही पाएगा जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा होगा। ही सेड, और बड़े होते हैं, इतने 10-12 लाइंस के नहीं होते, पैराग्राफ बड़े बनाते हैं थोड़े, ताकि आप पढ़ते पढ़ते चीज़ों को भूल जाओ। बट याद करने के कुछ तरीके मैं अभी बाद में बताऊंगा। ही सेड, उन्होंने कहा वर्क ऑन ऑल 7 कॉरिडोर, जो कार्य है 7 कॉरिडोर्स पे वुड गो ऑन, जाएगा मतलब वो काम चलेगा, क्योंकि वुड है ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है यहाँ पे। वुड गो ऑन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उन 7 कॉरिडोर्स पे काम होगा। एडिंग, जोड़ते हुए, दैट द डिटेल्स इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लगा है उसकी डिटेल प्लान वुड बी रिलीज लेटर, वो दिया जाएगा बाद में। रिलीज मतलब बाद में दिया जाएगा। मीनवाइल मतलब इस दौरान 2052 किलोमीटर, अब ये कोई नई चीज आई है, अब इसको ध्यान देना है। मीनवाइल इस दौरान 2052 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट फ्राइट कॉरिडोर, मतलब ईस्ट वेस्ट जो फ्राइट कॉरिडोर है, परिवहन गलियारा है ना, ईस्ट और वेस्ट को, जिसकी टोटल दूरी ये है इस पे आपको कर देना, और क्या है, ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, और यह नोट कर लेना अगर ऑनलाइन में है तो। अब मैं ये चीज़ बार बार नहीं बोलूँगा, आप समझ जाना। ठीक है, द थर्ड सच प्रोडक्ट, ये तीसरा प्रोजेक्ट है, विल बी लिंक्ड टू द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वो भी लिंक होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से, विच इज नियरिंग कंप्लीशन, जो कि है बिल्कुल समाप्त होने वाला। कौन सा? वेस्टर्न डेडिकेटेड। ठीक है, ये आपको इतना समझना है। अब नई चीज आई है, ऑपरेशनलाइज। अब क्या करना है? शुरू करना है। ऑपरेशनलाइज 20 नए नेशनल वाटरवेज, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग। वाटरवेज मतलब जलमार्ग, जो देश के अंदर जलमार्ग होते हैं उनको भी नए शुरू करना। अब ये जलमार्ग के ऊपर आ गया, अभी तो रेल कॉरिडोर्स था, है ना, अब ये जलमार्ग पे है। ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 वर्षों में कितने शुरू करने हैं? 20। ठीक, स्टार्टिंग शुरू करना है विद NW5 इन उड़ीसा, जिसको शुरू करना है किससे? अब ये क्वेश्चन बच सकता है, जो नए ऑपरेशनल नए शुरू होंगे उसे कहाँ शुरू करेंगे? NW5 इन उड़ीसा। टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, मिनरल रिच एरियाज, मिनरल रिच एरिया जो खनिज से भरपूर एरिया है, क्षेत्र है, ऑफ तालाचर में, एंड अंगुल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स लाइक कलिंगा नियर टू द पोर्ट्स ऑफ पैराडीप एंड धामा। ठीक है, ये नाम है जगहों के, आपको इस तरीके से समझने हैं इसके। ठीक है, फर्दर आगे, अ शिप रिपेयर इकोसिस्टम, मतलब जो शिप रिपेयर की जाती है, सही कहते हैं, कैटरिंग मतलब एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम, और कैटरिंग मतलब होता है वैसे तो खान पान से संबंधित है। टू इनलैंड वेव्स, इनलैंड वेव्स मतलब अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब कैटरिंग की शुरू की जाएगी। टू इनलैंड वेव्स मतलब जलमार्ग से ही संबंधित है ये सारी चीजें। इनलैंड वेव वाटरवेव्स मतलब होता है अंतर्देशीय जलमार्ग या जल। विल आल्सो बी सेटअप, वो भी सेटअप कहाँ किया जाएगा? एट वाराणसी, वो बनारस पे। तो ये नोट करने वाली चीज है कि वो कैटरिंग सेटअप कहाँ की जाएगी? बनारस में, वाटरवेव्स की। एंड पटना, और पटना में। ठीक है, सीतारमन सेड, सीतारमन ने कहा इन हर स्पीच, अपने भाषण में, द मेन टर्मिनल्स, जो मेन टर्मिनल्स है इन NW5, जो ये 5 जलमार्ग है, आर काकुड़ी, वो क्या है? काकुड़ी है, करौंती है, एंड पनकपल है, और वो पनकपल है। गाइस ये एक पैराग्राफ जरूर बड़ा है, बट आप इसे 2 पैसेज के ढंग से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं 2 पैसेज एक ही पैसेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2 पैसेज एक ही में मान के चलिए, और 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि आप 10 क्वेश्चंस आएंगे इस पैराग्राफ से, तो इस तरीके से करिए आप। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा डिफिकल्ट पैराग्राफ लिया क्योंकि यही आएंगे। ठीक है, तो ये नाम है जो मेन टर्मिनल्स उसके ये होंगे।
ठीक है। एंड मेजर कार्गोज आर, तो इस पे मेजर कार्गोज कौन से होंगे? कार्गो मतलब क्या होता है? माल, जो माल ले जाया जाता है। किस पे? जल मार्ग पे। आर कोल होगा, कुकिंग होगा, कुकिंग कोल होगा एंड लाइमस्टोन होगा। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कि ये पूछ सकता है 10 क्वेश्चंस में से, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, ये जो इसमें से ये पूछ सकता है कि कौन से उसमें कार्गो जाएंगे, कोल, कुकिंग। ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है इज 13,000 करोड़। ठीक है। इन हर स्पीच, अपने स्पीच में या भाषण में, सीतारमन आल्सो प्रपोज, उन्होंने ये भी प्रस्तावित किया है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रस्तावित किया है क्योंकि ये हो चुका है, किया था। ठीक है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, मतलब एक रेयर अर्थ कॉरिडोर, मतलब जो एक ऐसा जल रेल मार्ग बनाना जो कि रेयर अर्थ, जो बहुत ही अमूल्य खनिज लवण होते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। इन मिनरल रिच स्टेट, जहाँ पे मिनरल रिच मतलब जहाँ पे खनिज निकलते हैं, उन राज्यों के लिए। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गुड्स, और जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें छूट दी जाएगी। एग्जम्पशन मतलब छूट होती है ऑन कैपिटल गुड्स पे, नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, जो कैपिटल गुड्स होती है जो चाहिए होती है फॉर किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। क्रिटिकल मिनरल्स को, टू बूस्ट माइनिंग को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। एंड प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, जो उसकी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होती है। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट्स फोकस, मतलब सरकार के ध्यान में, ऑन, फोकस मतलब ध्यान होता है, ऑन प्रोमोटिंग, क्या? बढ़ाने के लिए, प्रोमोट मतलब बढ़ावा देने के लिए, रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स, जो रेयर अर्थ है और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको। टू रिड्यूस, किस चीज़ के लिए? टू खत्म करने के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है मतलब हम आयात करवाते दूसरे देशों से, उन पर निर्भरता खत्म करने के लिए ये बहुत जरूरी है। वी नाउ प्रपोज, अब हम प्रस्तावित करते हैं, प्रपोज टू सपोर्ट करने के लिए द मिनरल रिच स्टेट्स, जो खनिज लवण वाले हमारे स्टेट्स हैं उनको, ऑफ उड़ीसा है, जैसे केरला है, आंध्र प्रदेश है एंड तमिलनाडु है। टू इस्टेब्लिश, ये बनाने के लिए, इस्टेब्लिश, डेडिकेटेड मतलब बहुत ही एक डेडिकेटेड, जिस चीज़ के लिए आप समर्पित हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। टू प्रमोट माइनिंग को प्रमोट करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सी सेड, उन्होंने कहा। सीतारमन आल्सो प्रपोज, अब सीतारमन ने ये भी प्रपोज किया है, मतलब प्रस्तावित किया है, एन इंटीग्रेटेड मतलब एक जुड़ा हुआ ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी, विद ए वेल कनेक्टेड नोड, जिसमें वेल कनेक्टेड नोड एट दुर्गापुर में। क्रिएशन ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन, जो 5 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको क्रिएट करेगा। इन द 5 पूर्वोदय, जो ये हिंदी में लिख दिया है, पूर्वोदय स्टेट जो कहे हैं, अब ये आ सकता है 5 पूर्वोदय स्टेट जिसको टूरिज्म बढ़ाएगा, वो कौन से हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है। एंड प्रोविजन ऑफ 4,000 ई बस, और प्रोविजन मतलब है यहाँ पे प्रावधान दिया गया है इन राज्यों के लिए 4,000 ई बसेस का, ये भी नोट करने वाली चीज है। द अनाउंसमेंट ऑफ, ये जो घोषणा हुई है, ऑफ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की, ठीक है, गलियारों की अलायंस, वो जोड़ता है विद द सेंटर्स पुश, जो केंद्र का पुश है मतलब बढ़ावा है, टू हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो केंद्र का बढ़ावा है कि हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या है ना, उसको जोड़ता है ये, उसको, है ना। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, हैज़ अलॉटेड, कर चुकी है, दे चुकी है, अलॉटेड 2.93 लाख करोड़ एज कैपिटल आउटलेट, मतलब पूंजी ये व्यय कर चुकी है, दे चुकी है, फॉर द रेलवे, किसके चीज़ के लिए? रेलवे के लिए। एंड 2.94 करोड़ फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, और इतना पैसा दे चुकी है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। एंड हाईवेज, और हाईवेज के लिए जो सड़क बनती है। ठीक है, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ कंपैरिजन कर रहा है, देखिए, इन 2024 यानी कि 2024-25 में द टोटल एक्सपेंडिचर रेलवेज वाज इतना 2.52, और अभी कितना है रेलवेज का? इतना। ठीक है। एंड
2.85 लाख करोड़ फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन हाईवे, अभी कितना है, इतना। तो ये कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि 2024-25 में कितना था और अभी 26-27 में कितना है। तो ये देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हाईवे के लिए कितना है, रेल के लिए कितना है, साफ दे रखा है, ठीक है। कंपैरिजन भी पूछ सकता है कि अब कितना है, 25 में कितना था, ठीक है। तो गाइज अब जो टिप्स हैं इंपॉर्टेंट वो ये हैं कि 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो ये है कि आप एक बार क्वेश्चंस देख लें कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, पैराग्राफ के नीचे दिए जाते हैं, आप जल्दी जल्दी देख लें, मन में उनको अपने बसा लें, ठीक है। उस हिसाब से फिर पढ़ते जाएं और नोट करते जाएं जल्दी जल्दी। ये हालांकि आप भूल भी सकते हैं बट कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको दिमाग में रहती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा है जैसे ये अभी मैंने बताया, जल्दी जल्दी करें, नोट करते जाएं, इंपॉर्टेंट करते जाएं, फिर क्वेश्चंस पे जाएं। तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपका पैसेज बहुत लंबा है तो आप ये पहले कोशिश करिए कि जरा सा एक बार आंख डाल लीजिए कि देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए। 4-5 क्वेश्चंस होते हैं एक पैसेज में, ये है, उसको दिमाग में बैठा लिया और वही आप दिमाग में बैठा के जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसको नोट्स करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत तरीका, बट इस पर प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं वो मैं करा देता हूँ। फिट मतलब होता है परिवहन, कॉरिडोर मतलब गलियारा, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, कैटरिंग मतलब खान पान, इनलैंड वाटर मतलब होता है अंतर्देशीय जलमार्ग, एग्जेम्पशन मतलब छूट, बूस्ट मतलब बढ़ावा, कार्गो मतलब माल, प्रोविजन मतलब प्रावधान, कैपिटल आउटलेट मतलब पूंजी व्यय, कैपेक्स मतलब वो एक्सपेंडिचर को ही होता है पूंजी व्यय। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।